बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में हमें किस किस जगह से ट्रेड्स मिल सकती हैं, कौन कौन से बाय और सेल लेवल्स हैं जहाँ से हम लोग ट्रेड लेकर एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी हमने वीकली फोरकास्ट किया था और अगर आपने हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी उस वीडियो को आप देख लें। गलती से उसके ऊपर डेट जो है वो 2025 डल गई थी उसके थंबनेल के ऊपर, तो उसके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं। एडिटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक था, तो आप काइंडली उस वीडियो को देखें जो हमने गुज़श्ता हफ्ते अपलोड की थी। उसमें हमने जो भी फोरकास्ट की थी आप देखें कि उसमें 100% एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से मार्केट ने जो है वो रीटेस्ट किया है और मार्केट वहीं से रिवर्स हुई है जो लेवल हमने उस वीडियो के अंदर मार्क किए थे। तो आप हमारे पिछले वीक वाली वीडियो को लाजमी देखें, यानी कि लास्ट वीडियो हमारी वही है, उसके बाद कोई और वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो आप उस वीडियो को लाजमी देख लें। जो डेट थंबनेल के ऊपर डली उसके लिए हम माजरत ख़्वाह हैं, टीम को बता दिया है, इंशाल्लाह उसको भी सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो काइंडली वो वाली वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो फोरकास्ट हमने लास्ट वीक में की थी वो किस हद तक एग्जैक्ट साबित हुई है। इसीलिए हमने अपने इस थंबनेल के ऊपर 100% एग्जैक्ट फोरकास्ट का लोगो भी लगाया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पर और वहां जाकर हम फंडामेंटली मार्केट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम ट्रेडिंग चार्ट पर जाकर टेक्निकली मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में हमें कहां कहां से ट्रेड्स मिल सकती हैं जिन्हें लेकर हम एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो सकें। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर। जी तो व्यूअर्स, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम मार्केट की कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर और ट्रेडिंग चार्ट पर जाकर हम लोग मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करेंगे। तो हमारा ये वाला जो वीक है ये मंडे 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 2 फरवरी को अगर हम देखें तो यूएसडी के ऊपर रात 8 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है और इसके साथ साथ एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है। उसके बाद अगर हम चलें ट्यूसडे को तो ट्यूसडे को 8:30 पर सुबह सवेरे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सुबह 9:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर एक और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी के ऊपर रात को 8 बजे जॉब ओपनिंग्स का डाटा है और इसके ऊपर आपको खासी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। 4 फरवरी को बुध वाले दिन न्यूजीलैंड डॉलर का डाटा है 2:45 के ऊपर। 3 बजे मार्केट नॉर्मली आजकल क्लोज़ होती है और 4 बजे दोबारा ओपन हो जाती है और न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर इस टाइम पे एक न्यूज़ है एम्प्लॉयमेंट चेंज की और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। इसके साथ साथ 3 बजे यूरो के ऊपर, यानी कि दिन को 3 बजे यूरो के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, CPI फ्लैश एस्टिमेट्स का डाटा है और इसके साथ साथ एक और भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ यूरो के ऊपर मौजूद है। अगर आप यूरो पर इस टाइम पे ट्रेड करते हैं तो मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 6:15 पर जो कि मंथ की एक बड़ी न्यूज़ गिनी जाती है, ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है और इसके साथ साथ रात को 8 बजे ISM सर्विसेज PMI का डाटा है। यानी कि सोमवार, मंगल, बुध तीनों दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और ख़ासी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम चलें जुमेरात वाले दिन तो जुमेरात वाले दिन भी और जुमे वाले दिन भी हमें मार्केट में ख़ासी हाई इम्पैक्ट देखने को मिल रही हैं, यानी कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। GBP के ऊपर शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे
4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा है, मॉनेटरी पॉलिसी समरी है और इसके अलावा भी 2 न्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। शाम को 5:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड का डाटा है और ये भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 6:15 पर यूरो का डाटा है और ये भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। मॉनेटरी पॉलिसी का डाटा है। खासी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकती है यूरो के ऊपर और इसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड में भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर आगे चलें तो 6:30 पर यूएसडी के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, जो कि हस्बे मामूल जुमेरात को ही आया है और जुमेरात को ही आया करता है और इसके ऊपर भी मार्केट में खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। इसके अलावा अगेन 6:45 पर यूरो पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और कैनेडियन डॉलर का डाटा है रात को 10:25 पर। ये बैंक ऑफ कनाडा की न्यूज़ है और इसके ऊपर भी कैनेडियन डॉलर में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फ्राइडे को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा है, कैनेडियन डॉलर का डाटा है और यूएसडी के ऊपर जो है वो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, जो कि एक बड़ी न्यूज़ गिनी जाती है और इसके ऊपर मार्केट में खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो रात को 8 बजे कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है और ये भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस तरीके से अगर हम देखें तो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको पूरा वीक जो है वो मार्केट में खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और आप मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें ताकि आपको किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा ना हो। चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और वहां जाकर मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने डॉलर इंडेक्स का चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। ये गुज़श्ता दिनों हमने अपनी एक वीडियो बनाई थी। अब हमारी पुरानी वीडियोस में, फोरकास्ट की वीडियोस में ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं और हमारा मतलब ये चीज़ें आपको दिखाने का इसलिए है कि हमने आपको बताना है कि ये मार्केट कब से एक रेंज के अंदर चल रही है। तो ये तकरीबन अगस्त 2025 से लेकर अभी तक इसी रेंज के अंदर मार्केट मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस रेंज को मार्केट ने मुकम्मल तौर पर ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर मार्केट ने इस रेंज को थोड़ा सा ब्रेक किया था और उसके बाद मार्केट दोबारा इसी रेंज के अंदर वापस आ चुकी है। ये रेंज क्या है, क्या लेवल्स हैं, ये तकरीबन 100 से लेकर जो लेवल है नीचे वाला वो तकरीबन 96 का लेवल है। तो 96 से लेके 100 के दरमियान मार्केट जो है साइडवे ट्रेंड में चल रही है गुज़श्ता तकरीबन 6 महीने से। अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है, लेकिन इसके मुकाबले में जो गोल्ड में सेलिंग आई है वो कहीं ज़्यादा है। तो हम गोल्ड के चार्ट पर जाकर उसको भी देखते हैं कि क्या वो सेलिंग है, क्या वो रिट्रेसमेंट है और अभी हमें आगे आने वाले टाइम में क्या करना है, कैसे हमने ट्रेड करनी है। तो चलिए गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम इस वक्त गोल्ड के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी जो पिछले वीक वाली वीडियो थी उसमें अगर आप देखें तो मार्केट सेम इसी जगह पर मौजूद थी और यहीं से मार्केट ने जो है अपना हाई, लाइफ टाइम हाई लगाया तकरीबन 5600 के ऊपर और उसी वीक के दौरान जब मार्केट नीचे आई तो वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ गई जहां पर हमने लास्ट वीक की वीडियो बनाई थी और मार्केट उस वक्त इसी जगह पर मौजूद थी, यानी कि तकरीबन 5000 के ऊपर। लेकिन अभी मार्केट का जो मौजूदा लेवल है वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो 5000 से भी थोड़ा सा नीचे, यानी कि 4887 के ऊपर मार्केट इस वक्त मौजूद है। यानी कि 5000 के लेवल से भी मार्केट जो है वो थोड़ी सी नीचे गिर चुकी है। लास्ट वीक जो अब हमने वीडियो बनाई थी तो उस वक्त मार्केट जो है वो तकरीबन 5900 के ऊपर थी और उसके बाद 100 पॉइंट्स का तकरीबन फ़र्क रहता था जब मार्केट में हमने पिछली वीडियो बनाई थी, बल्कि 100 पॉइंट्स का भी नहीं, तकरीबन 4990 के ऊपर मार्केट मौजूद थी। इसका मतलब ये है कि लास्ट वीक से भी मार्केट जो है तकरीबन कुछ पॉइंट्स, तकरीबन मैं आपको एग्जैक्ट अगर बताऊं तो 4990 से लेके अभी 4894 है। तो 100 पॉइंट्स मार्केट जो है वो तकरीबन पिछले वीक से नीचे इस वक्त मौजूद है और नीचे मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग दी है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर और वहाँ जाकर कुछ मज़ीद लेवल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला लेवल निकलता है और ये वाला लेवल निकलता है।
लेकिन इन लेवल्स को तफसील से समझने के लिए हमें वीकली चार्ट पर जाना होगा ताकि हमें इन चीज़ों की अच्छे से समझ आ सके। तो वीकली चार्ट पर हम अगर देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो निकल रहे हैं। मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है और उसके बाद मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो इस जगह पर क्लोजिंग दी है। मैं अगर ये कर्सर भी चेंज कर लूँ ताकि आपको आसानी से एक चीज़ ब्रीफ कर सकूँ, तो मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो तकरीबन इस जगह के ऊपर दी है। अगर इसका लेवल मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये तकरीबन 4900 का लेवल बनता है। मार्केट ने जो अपना लो लगाया लास्ट फ्राइडे को वो तकरीबन मार्केट ने 4703 तक मार्केट ने जो है वो अपना लो लगाया है, बल्कि इससे भी थोड़ा सा नीचे तक मार्केट ने अपना लो लगाया है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम इसको एग्जैक्ट पॉइंट चेक करेंगे कि मार्केट ने लो कहाँ तक लगाया है। अब देखना यह है कि मार्केट अगर ये सेल की कैंडल को आगे कंटिन्यू करती है और मार्केट यहाँ तक नीचे आती है तो हमारे पास ये वाला जो लेवल है ये तकरीबन 4600 से लेके 4550 का लेवल बनता है। उसके दरमियान से मार्केट जो है ऊपर की तरफ दोबारा हमें बाइंग मुहैया कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इसके नीचे वाला लेवल है वो भी जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से मार्केट ऊपर से गिरी है तो हमारा जो 4300 वाला लेवल है वो भी मार्केट टच कर सकती है 4350 का लेवल। लेकिन इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं डे 1 में और उसके बाद H4 और H1 में, ताकि हर चीज़ हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके और हमें पता चले कि मार्केट कहाँ तक मज़ीद रिट्रेसमेंट भी ले सकती है या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ एक बार फिर से बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करते हुए ऊपर चली जाएगी। इस वक्त हम डे 1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। डे 1 के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से हम एक फेब लेवल लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट ली है या मार्केट सेल हुई है या क्या पोजीशन इस वक्त मार्केट होल्ड करके बैठी है। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो ड्रॉ करते हैं और मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर हम इसको फेब लेवल लगाएं तो हमें पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है ये वाला रीटेस्ट लेने के बाद नीचे आई थी और उसके बाद इस लेवल से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना जो है वो रिट्रेसमेंट के हवाले से 60% का लेवल भी टैप किया है और उससे भी नीचे तक मार्केट जाकर ऊपर आई है और यहाँ पर 50% के लेवल के करीब मार्केट जो है वो इस वक्त मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट इस 50% के लेवल और 60% के लेवल को टैप करने के बाद जब वीक ओपन होता है तो क्या मार्केट यहाँ से अगली बाय की कैंडल बनाती है या यहाँ से मज़ीद सेल लेती है। अगर तो मार्केट यहाँ से इस रिजेक्शन के बाद मज़ीद बाय की कैंडल बनाती है, अगर हम फेब लेवल को ख़त्म करें तो ये देखिए यहाँ से अगर मार्केट जो है दोबारा से इस रिजेक्शन के बाद इस लेवल से अगर बाय की कैंडल बनाती है, क्योंकि ये भी हमारे पास एक अहम सपोर्ट जो है वो बन चुकी है। जबकि हमारे पास यहाँ पे ये कैंडल की जो थी वो लो था और इस कैंडल का हाई था और अब इस कैंडल की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, यानी कि हमारी ओपनिंग प्राइस इस जगह से होगी। अब देखना ये हमारी क्लोजिंग प्राइस भी यहीं पे है और हमारी ओपनिंग प्राइस अब यहाँ से होती है या मार्केट गैप दे के थोड़ा सा ऊपर अपनी ओपनिंग प्राइस देती है, ये तो मंडे मॉर्निंग ही पता चलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से मज़ीद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेती है तो फिर हमारे पास ये वाला जोन है जहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिल सकेगी। ये तकरीबन हमारे पास जो लेवल बनता है ये 4550 वाला लेवल बनता है कि 4550 से मार्केट जो है दोबारा से हमें बहुत अच्छी बाइंग फ्राहम करे। और इन केस अगर मार्केट इसी विक को मद्देनज़र रखते हुए यहीं से ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो हमारा जो ये लेवल है वो तकरीबन 4800 बल्कि 4900 का लेवल है और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी और मे भी पॉसिबल के बहुत आसानी के साथ अपना हाई भी ब्रेक कर जाए। अब इसमें मार्केट जो नीचे आई है यहाँ पर ये देखें एक फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट ने कवर किया है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट ने कवर किया है और इस तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ तक आके दोबारा रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर गई। अब देखते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में और वहाँ जाकर हम अपने गुज़श्ता हफ्ते के लेवल्स को भी चेक करते हैं और इन लेवल्स को भी चेक करते हैं। अगर हम H4 में आकर देखें और यहाँ पर हम दोबारा फेब लेवल लगाएं तो हमें पता चलेगा कि मार्केट ने तकरीबन अपनी रिट्रेसमेंट जो है वो मुकम्मल कर ली है
और उसके बाद मार्केट अभी यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। और अगर मार्केट ने यहाँ से सेल भी होना है देन भी मार्केट को ऊपर की तरफ से रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगी। तो पहले हम बाइंग के हवाले से फेब लेवल लगाते हैं और उसके बाद हम सेल के हवाले से फेब लेवल लगाएंगे कि अगर मार्केट ने सेल होना है तो देन मार्केट में क्या क्राइटेरिया मुतवक्को हो सकता है। तो हम बाई के हवाले से पहले यहाँ पर फेब लेवल लगा लेते हैं। ये अगर बाई के हवाले से हम फेब लेवल को देखें, यहाँ पर देखें कि मार्केट ने तकरीबन यहाँ से इस लेवल तक मार्केट ने जो है 70% वाले लेवल को मार्केट ने टच किया है और 60% वाले लेवल के करीब से मार्केट ने दोबारा से बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करने की पोजीशन में मार्केट इस वक्त मौजूद है। ये तो थी एक वो लेवल्स जो कि हमने फेब के हिसाब से निकाले हैं। लेकिन अगर हम अपने पुराने लेवल्स की बात करें तो ये वाले लेवल्स हमारी बहुत पुरानी वीडियोस से पहले से लगे हुए हैं। पिछली वीडियो में भी आप जाकर इन लेवल्स को देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन हम लगा रहे हैं ये ट्रेंड लाइन भी हमारी पिछली वीडियो में मौजूद है और मार्केट एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन को जो है वो टैप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से हमें बाइंग स्ट्रक्चर मुहैया कर सकती है। और ये नीचे वाला हमारा जो ये वाला एक बाइंग लेवल था इसको भी हमने आपको बताया था कि इस लेवल से भी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है, यानी कि 4650 के करीब हमने आपको लेवल बताया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। इसके अलावा हमने आपको 4700 का लेवल भी बताया था और 4780 का लेवल भी बताया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो टैप करके ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। इसके अलावा हमने आपको 4800, 4850 और 4900 का लेवल्स भी बताई थी। आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं और इसके अलावा इस ट्रेंड लाइन को भी आप देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को हमने लगाया था और हमने आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन से एग्जैक्ट मार्केट जो है दोबारा हम आपको बाइंग स्ट्रक्चर मुहैया कर सकती है। और ये देखिए कि एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है और यहीं से मार्केट इस वक्त बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद है। अब बात करते हैं सेलिंग के हवाले से और सेल लेवल आपके कौन कौन से हैं अगर मार्केट ने सेल होना है, और साथ साथ हम बाइंग लेवल को भी स्टडी करते हैं। लेवल्स आप अपने पास नोट करें और उसके बाद हम H1 में भी जाकर इन लेवल्स को स्टडी कर लेंगे। अगर मार्केट ने यहाँ से सेल होना है तो उसके लिए मार्केट को ये ट्रेंड लाइन दोबारा से ब्रेक करना होगी, रीटेस्ट करना होगा और रीटेस्ट के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी। लेकिन उससे पहले मार्केट को क्या करना ज़रूरी है? सबसे पहले तो एक ये ज़रूरी है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करे। इसके अलावा जो लेवल्स निकलते हैं सेल के हवाले से हम उन लेवल्स को भी देख लेते हैं कि मार्केट को कितना ऊपर जाना चाहिए सेल होने से पहले। तो मार्केट को ये वाला जो लेवल है ये टैप करना चाहिए तकरीबन 5100 से 5150 का लेवल, ये मार्केट को टैप करना चाहिए दोबारा से सेल होने से पहले। इसके अलावा हमारे पास ये 60% वाला लेवल है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इस तरीके से 5300 वाला लेवल और ये वाला लेवल जो कि 5130 के राउंड अबाउट है, ये दो लेवल जो हैं ये मार्केट को लाजमी तौर पर टैप करने चाहिए अगर मार्केट ने यहाँ से सेल होना है तो। लेकिन मार्केट में जिस तरीके से एग्रेसिव बाइंग थी वैसे ही एग्रेसिव सेलिंग भी हुई है। इसलिए अगर मार्केट 38% वाला लेवल भी अगर मार्केट टच कर लेती है, लेकिन के 5050 वाला लेवल, तो यहाँ से भी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करने की अहलियत रखती है और मार्केट यहाँ से एग्रेसिव तरीके से नीचे मूवमेंट कर सकती है। ये तो हमारे थे सेलिंग लेवल। अगर हमारे बाइंग लेवल्स की बात करें तो एक तो लेवल यही है जहाँ पे मार्केट इस वक्त मौजूद है और यहीं से मार्केट बाइंग की तरफ मूवमेंट कर सकती है। इन केस मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास ये वाला लेवल मौजूद है जहाँ से मार्केट दोबारा से बाइंग में जा सकती है। इनके 4770 का लेवल है और इसके अलावा अगर नीचे आ जाएं तो ये हमारे पास तकरीबन 4650 का लेवल है, यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है 4670 से लेके 4650 का लेवल। तो ये हमारे पास दो अच्छे बाइंग लेवल हैं और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है और एक यही लेवल है जहाँ पर मार्केट इस वक्त मौजूद है। इन केस अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो देन हमारे पास मार्केट के लिए ये वाली ट्रेंड लाइन मौजूद है जो कि हमारी एक मेन ट्रेंड लाइन है और यहाँ तक भी मार्केट जो है
वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकती है और ये लेवल होगा 4500 का लेवल। नॉर्मली मार्केट में जितनी रिट्रेसमेंट आई है उसके बाद ये वाला लेवल भी मार्केट टच कर सकती है। हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर भी आपको साथ साथ इसके बारे में अपडेट करें ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ आती रहे और आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकें। मार्केट ओपन होने के बाद हम एक तजिया और पेश करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में बाइंग ज़्यादा अच्छी रहेगी या सेलिंग अच्छी रहेगी। लेकिन फ़िलहाल आप देखें कि यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट हो चुकी है और बाइंग के चांसेस यहाँ से मार्केट में तकरीबन अब आ चुके हैं। लेकिन इन केस अगर मार्केट सेल करती है तो फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद आप नीचे इस लेवल तक सेलिंग में आ सकते हैं, तकरीबन 4650 तक के लेवल के लिए। मज़ीद जानने के लिए चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में और वहां जाकर हम इसको मज़ीद डीपली स्टडी करते हैं। फैब लेवल को हमने ख़त्म कर दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ से हमें कौन कौन सी जगह मिलती हैं जहाँ से हमने सेल या बाय की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करनी है। पहला लेवल तो यही है जहाँ से हमें ये मार्केट इस वक्त मौजूद है और यहीं से मार्केट बाइंग की तरफ मूवमेंट कर जाए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से सेल जाती है तो फिर हमारे पास ये वाला बेस्ट लेवल है मार्केट का 4650 का लेवल, जहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा हमें एक अच्छी बाइंग जो है वो मुहैया कर सकती है। और 4650 के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है तो फिर 4570 का लेवल है। लेकिन फ़िलहाल अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मार्केट में क्या तब्दीली आती है। ये मार्केट ओपन होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है इस वक्त ईरान और अमेरिका का तनाज़ा जो है वो काफ़ी ज़ोर पकड़ चुका है और इन केस अगर कोई जंग की सूरत हाल होती है तो गोल्ड बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर बाइंग स्ट्रक्चर की तरफ मूवमेंट कर सकता है और वो किसी लेवल किसी न्यूज़ को सामने रखते हुए नहीं होगा, बल्कि वो बग़ैर किसी न्यूज़ के और बग़ैर किसी मज़ीद लेवल के मार्केट जो है वो बाइंग की तरफ मूव कर जाएगी। सेलिंग के लिए हम आपको लेवल बता देते हैं कि अगर मार्केट आपको वहाँ से मिले और कंफर्मेशन दे तो आप वहाँ से सेल करें। बाइंग के लेवल हमने आपको बता दिए हैं। सेलिंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास जो है वो तकरीबन 5350 का लेवल है और इसके अलावा मार्केट में जो हमें लेवल जो है सेलिंग के लिए मिलता है वो 5100 का लेवल है और यहाँ से मार्केट जो है आपको सेल फ्राहम कर सकती है। अब देखते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट आती है और किस तरीके से मार्केट ओपन होकर चलती है। मार्केट अगर यहाँ से बाय जाती है तो हमें क्या वहाँ से ऊपर से दोबारा से मार्केट रिजेक्शन फ्राहम करती है या मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाती है, ये तो पता चलेगा नेक्स्ट वीक मार्केट ओपन होने के बाद। लेकिन एक्सपेक्टेड लेवल्स हमने आपको बता दिए हैं, आप उन लेवल्स को अपने पास नोट कर लें और गुज़श्ता हफ्ते की जो हमारी फोरकास्ट थी उसके मुताबिक आप देखें कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है और यहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई है और बाइंग स्ट्रक्चर में इस वक्त कैंडल बनाकर मार्केट जो है वो मौजूद है। लेट्स सी मार्केट ओपन होती है तो देखते हैं कि क्या मार्केट हमें दोबारा से नीचे से बाइंग फ्राहम करती है या यहीं से हमें मार्केट बाइंग स्ट्रक्चर फ्राहम करती है। उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरीके से ट्रेड करनी है। हम साथ साथ आपको अपडेट भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम बाखबर रखें मार्केट से, ताकि आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।